नमस्कार दोस्तों, आप सही कहते हैं विक्ट्रेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी कि इंग्लिश की क्लास लेके आओ सर, इंग्लिश की क्लास लेके आओ, तो इंग्लिश की क्लास आ गई है। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ जो भी तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेनो की, उसमें इंग्लिश को आपको आना ही है। इसकी क्लास आपको डेली मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है कि आप एक, जैसे कोई भी वाक्य बनता कैसे है, जिसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट आता है। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि इसमें कॉमन एरर की आप बात बता दूं, कॉमन एरर जो आता है वो इसी बेस पे होता है कि कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो भी आपकी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आती है। ये चीज आपको पता है, मगर कैसे कैसे आती है जैसे मैं बताता हूँ। जैसे सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, जो भी सिंगुलर है। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब की बात करें तो इसमें आएगा एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, मतलब ऐसा लगता है, ड्रिंक्स और रीड्स। ये आपका प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं आपको टेंस भी पढ़ाऊंगा आगे, मगर मैं आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय उतना नहीं है कि मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें रूल्स कई सारे हैं, रूल्स को मैं बता देता हूं। जैसे पहले नंबर रूल्स हैं, इसमें टोटल 84 रूल्स है। मैं इस वीडियो में आपको करीब 30 प्लस रूल्स कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें भी मैं आपको रूल्स करा दूंगा। तो रूल्स याद रखना है। इंग्लिश में कभी भी कुछ चीजें मतलब कि समझने वाली कम होती हैं, रटने वाली ज्यादा चीजें होती हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला रूल यही कहता है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मोहन हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आया है। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन के साथ वर आया है, तो ये गलत होगा। कभी भी सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आती है। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड में, जल्दी जल्दी रूल सारे देख लेंगे। जैसे आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। फिर आई वॉज स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। आई हैव अ बाइसाइकिल, मेरे पास बाइसाइकिल है। ठीक है, आई राइट ए लेटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब है, फिर भी उसके साथ आया हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो रूल नंबर 3 में देखते हैं, यू का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल के रूप में किया जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। यू आर ए इंजीनियर, ठीक है, आर का प्रयोग हुआ है। इस तरह से यू गो देयर, गोज नहीं लगता। अगर यहाँ पर यू ही लगता है, ही गोज देयर, तो यहाँ पर ही के साथ गोज आता, सिंगुलर वर्ब आती, मगर यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है नीड नॉट, डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ पर नीड्स नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर नीड नॉट है तो पहले से ही प्लूरल है, तो यहाँ पर नीड नॉट ही लगेगा। कहीं कहीं लोग सोचेंगे नीड से लगा दें या डज लगा दें, इस तरह से लगा दें, तो उस तरह से यूज नहीं होता। जैसे यहाँ पर लगा दें नीड्स नहीं होगा, नीड होगा, ऐसा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जब भी ये डेड नॉट और नीड्स और नॉट आते हैं तो इस तरह से ही लगता है, प्लूरल लगता है सिंगुलर के साथ ही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 में दिया हुआ है कि सपोजनल सेंटेंस, जैसे सपोजनल का, जैसे इफ माना एज इफ, मानो कि एज तो माना कि, इस तरह से इफ ओनली, सपोज आई विश, वी विश ना, ही विशेज, सी विशेज, आशा करती है। इस तरह से जब होता है तो वहां पर जो भी होता है वह वर्ब का यूज होता है। जैसे यहाँ पर आई विश मनीषा वर माई फेवरेट, काश मनीषा मेरी वाइफ होती। ठीक है, मनीषा मेरी वाइफ होती, तो यहाँ पर हमेशा आई विश के साथ वर आता है। ठीक है, इफ ही के साथ भी वर आएगा। इफ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता है, ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे सस्पेंड कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर आएगा इफ के साथ। राम टॉक्स मी एज इफ, मानो राम मुझसे बात करता है, मानो ही वर द जर्नल, वो जर्नल था। ठीक है, तो ही वर, यहाँ पर देखिए वर आया। तो कॉमन एरर में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में भी है कि कंडीशनल सेंटेंस जहां पर कंडीशन दी जाती है, इफ, एज दो, ये सबसे स्टार्ट होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान ही है कि उसमें एज इफ, एज दो वगैरह आएंगे। इसमें वास्तविक स्थिति का बोध हो, मतलब कंडीशनल तो है मगर वास्तविक स्थिति का बोध से। इस केस में इफ और एज इफ, एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट में नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुमको पढ़ाता। ठीक है,
तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस होगा, कंडीशन दी गई है कि पहले अगर तुम आओगे तभी तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर लगी हुई है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 6 में, जहां पर लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का होता है। जैसे लिखा है लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइव्स नहीं हुआ है, यहाँ पर लाइव लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल है, एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बनता है। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड ने भगवान मतलब कि राजा को बचाया ना, बचाता है। यहाँ सेव्स नहीं है, सेव है, प्लूरल लगता है यहाँ पर क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर नोट में भी लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, ठीक। कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, मे गॉड सेव द किंग, काश गॉड मतलब कि भगवान उसको किंग को बचाते, जिसमें हम लोग को अंडरस्टूड करना पड़ता है। यहाँ पर मे का यूज अधिकतर होता है, आपने सुना होगा मे लगा देते हैं, मे गॉड हेल्प अस, ऐसे करके बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जहां पर एक कभी कभी हम इच्छा का बोध करते हैं, हम यहाँ पर आशा करते हैं कि यार ऐसा भगवान ऐसा होता। रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। रूल नंबर 7 की बात करें, इसमें लिखा है यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो प्लूरल वर्ब का, जैसे रवि एंड कवि, मतलब यहाँ 2 पर्सन दिखा रहा है, रवि दिखा रहा है, कवि दिखा रहा है। हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, उन्होंने बहुत अच्छा किया एग्जामिनेशन में, तो रवि एंड कवि यहाँ 2 लोग हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं लोग, जैसे रवि एंड कवि है, हैज कर दिया, हैज नहीं होगा, यहाँ पर 2 पर्सन है तो जाहिर सी बात से 2 हो गए, 2 लोग होते, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हमारे हमेशा वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो हैज तो हो ही नहीं सकता। जिसमें लिखा हुआ है ए बॉय एंड ए गर्ल लव इच, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो प्लूरल लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में ध्यान देना है। अब चलते हैं रूल नंबर 8वें में, इसमें लिखा हुआ है कि पेयर वर्ड्स, जहां पर पेयर बनते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर बनता है, आपको पता होगा ब्रेड एंड बटर के लिए रोजी रोटी, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, राइस एंड फॉल हो गया, कम इन गोइंग हो गया, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, एक्स एंड बेकन हो गया, ठीक है, हैम एंड एक्स हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, सम एंड सब्सटेंस हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एक ग्रुप दिखाते हैं। जैसे ये जो है ना ब्रेड एंड बटर, ये एक ग्रुप दिखा रहा है, यहाँ पर अलग से नहीं दिखा रहा, ब्रेड अलग नहीं दिखा रहा और ब्रेड अलग नहीं दिखा रहा, ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं दिखा रहे। ये एक तरह की कहावत की तरह आता है कि ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, भाई रोजी रोटी की बात है, ब्रेड एंड बटर की बात है। तो वहां पर देखिए यहाँ पर सिंगुलर वाला है, एज इज आया, यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ग्रुप की बात हो रही है, ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है, राइस एंड करी, यहाँ पर मतलब से कि मान लीजिए दाल चावल की बात हो रही है कि दाल चावल खाने की पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहां पर ग्रुप दिख रहा है, इसलिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि यहाँ पर नोट भी दिया गया, नोट भी इंपॉर्टेंट होता है। यदि 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल, देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, तुम आपको बता देता हूं। देखिए एक होता है काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे गिनती में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेबल है कोई, तो टेबल क्या है, वो काउंटेबल नाउन है, उसको काउंट कर सकते हैं कि 1 टेबल है कि 2 टेबल है। मगर जो वाटर हो गया, वाटर को आप काउंट कर सकते हो कि कितना वाटर है, 1 वाटर है, 2 वाटर है, 3 वाटर है, इस तरह से नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, जो काउंटेबल होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। तो ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, मेरा माउस कभी कभी काम नहीं करता, इसमें लिखा है यदि 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर हैं सेंटेंस में, तो प्रयुक्त क्लास का बोध हो तो प्लूरल होता है। जैसे टाइम आपका अनकाउंटेबल है, तो टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो वन, मतलब किसी का इंतजार नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों सिंगुलर अनकाउंटेबल है और यहाँ पर देखिए प्लूरल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ टाइम एंड टाइड वेट्स, मगर यहाँ पर वेट्स नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग बात हो रही है, टाइम एंड टाइड्स दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। यहाँ लिखा हुआ है फायर एंड वाटर डोंट एग्री, मतलब फायर एंड वाटर मतलब राजी नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी होगा, जब अनकाउंटेबल 2 एंड से जुड़े होंगे तो वहां पर आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। यहाँ ओल्ड इंग्लिश वगैरह की बात हुई। चलते हैं हम रूल नंबर 9 में चलते हैं, हमको कई सारे रूल्स करने हैं, कम समय में भी करना है। यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं तो फर्स्ट सिंगुलर हो और पहले आर्टिकल आया है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव या माई वगैरह वगैरह भी आया है। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे बोलते हो ना कि माई
बैग, ये मेरा बैग है, माई लगा गया, पोजेसिव दिखा रहा है, पोजेशन मतलब कि अधिकार दिखा रहा है उस पे, ठीक है। तो योर्स ये तुम्हारा है, आवर्स अब हमारा है, तो ये एक पोजीशन दिखा रहा है, एक अधिकार दिखा रहा है। जैसे कि बोल दें कि ये माई गर्लफ्रेंड, माई जीएफ, तो यहाँ पे क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, पोजीशन दिखा रहा है, भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। यहाँ पर देखिए द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मतलब कि जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है वो एक ही पर्सन है, वन पर्सन ही प्रिंसिपल भी है, वन पर्सन सेक्रेटरी भी है। तो यहाँ पर वाज देयर आया, वाज आया। अगर यहीं पर अगर होता कि द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी मतलब कि द प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, तो वहां पर वर हो जाता, क्योंकि वहां पर दो लोग हो जाते तो प्लूरल हो जाता। यहाँ पर लिखा हुआ है माई अंकल एंड गार्जियन, जो मेरे अंकल है वो मेरे गार्जियन भी हैं, तो दोनों एक ही पर्सन हो गए, तो यहाँ पर हैज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही व्यक्ति जो मेरे चाचा और गार्जियन दोनों हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। रूल नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड से जुड़ने पे सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स, आर्टिकल आपको पता है ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने बता दिया, जैसे माई, योर्स, आवर्स, इस तरह से पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना। इसमें टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग, जैसे कि आप देखिए अभी पहले क्वेश्चन में हमने द नहीं लगा था, इसमें द प्रिंसिपल द सेक्रेटरी मतलब कि दो अलग अलग पर्सन हो गए, तो यहाँ पर वर आ गया, ठीक है। अगर यहीं पर अगर द नहीं होता तो यहाँ पर वाज आता, क्योंकि एक ही पर्सन की बात होती है, मगर यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन की बात होती है। रूल नंबर 11 की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तो फर्स्ट एडजेक्टिव के इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो उससे एक ही व्यक्ति का भाव, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे लिखा है ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, मतलब एक काली बिल्ली, काली और सफेद बिल्ली, काली मतलब बिल्ली तो एक ही है मगर काली सफेद है, वो ये एक तरह का ये एडजेक्टिव है जो ये बता रहा है कि बिल्ली के बारे में कि बिल्ली काली और सफेद है। वाज म्यूइंग मतलब वो जो म्याऊ कर रही है, मैं म्याऊ कर रही थी, ठीक है सॉरी। तो ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर यहीं पर ऐसा बोल देता कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट मतलब यहाँ पर दो डिफरेंट बताता है, एक काली और एक सफेद बिल्ली, तो यहाँ वाज की जगह पे यहाँ वर हो जाता। तो नेक्स्ट रूल में अभी हम यही देखने वाले हैं जहां पर आर्टिकल अलग अलग आएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पर आर्टिकल अलग अलग आएंगे, यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया होगा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट मतलब दो अलग अलग बिल्ली, एक बिल्ली व्हाइट है, एक बिल्ली ब्लैक है, एक बिल्ली व्हाइट है, ठीक है, दो अलग अलग बिल्ली, तो यहाँ पर वर लगा हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। रूल नंबर 12 की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर में ईच एंड एवरी का प्रयोग हो तो सिंगुलर होता है। ईच एंड एवरी आपको पता है कि प्रत्येक की बात होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईच पेन एंड पेंसिल, प्रत्येक पेन और पेंसिल इज रेड, रेड है, ठीक है, तो प्रत्येक की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रत्येक में हमेशा जब भी ईच एंड एवरी आता है तो वहां पर हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि इज लगेगा, ठीक है, वाज लगेगा, ठीक है, हैज लगेगा, इस तरह के सिंगुलर वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। एवरी भी आएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, अब मतलब प्रत्येक लड़की लड़का मतलब मेहनती है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो रूल नंबर 13 में चलते हैं अभी हम। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर लगता है, जैसे ईच हैज ए पेन, प्रत्येक के पास पेन है, मतलब ईच मतलब प्रत्येक, क्लास में गए प्रत्येक के पास, आप बोलो कि भाई प्रत्येक के पास, सभी के पास पेन है, ईच मतलब प्रत्येक के पास, प्रति एक के पास, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं और भी दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा माउस कहाँ चला जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है, जैसे वी ईच हैव ए पेन, हमारे प्रत्येक के पास पेन, तो यहाँ पर वी आ गया तो वी के हिसाब से यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर हैव होगा, हैज नहीं होगा, ईच के हिसाब से नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल से स्टार्ट, द बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आया, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब पे लगेगा। रूल नंबर 14 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करता है, जैसे देखिए ईच ऑफ दिस फोर्स पेन, देखिए ईच ऑफ प्रत्येक की पेन की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में मतलब सिंगुलर वर्ब होता है, देखिए ईच ऑफ प्रत्येक, ईच ऑफ दिस 4 पेन्स मतलब जो भी 4 पेन है उसमें से एक, प्रत्येक इज रेड है मतलब चारों की चारों रेड हैं, तो प्रत्येक की बात हो रही है तो यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। इज ऑफ दिस 4 पेन्स आर रेड, ये गलत होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि एक की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, ठीक है। इसमें लिखा आइदर ऑफ दोस 2 बॉयज इज जेंटल, उनमें से 2 बॉयज में एक जेंटल था, एक की बात हो रही, दोनों में से एक की बात हो रही, या तो एक था या तो नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। नाइदर के साथ भी सिंपल ही है, और नाइदर में कभी कभी लोग प्लूरल भी लगाते हैं, कभी सिंगुलर भी लगाते हैं, मतलब इस तरह से उसमें थोड़ी
डाउट रहता है लोगों को, मगर कोई भी नहीं, आप सिंगुलर यूज करो, ये माना जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल ना आने पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है। जैसे ईच बॉय हैज हैंडसम, वाज हैंडसम, प्रत्येक जो लड़का था वो हैंडसम था, वाज हैंडसम था, ठीक है। तो ईच और आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको याद रखना, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और रूल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है यदि तीनों पर्सन आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन जो प्रोनाउंस होते हैं एंड से जुड़कर सेंटेंस में आए तो गुड सेंस में प्रोनाउंस 231 लगता है, इसको आप याद कर लेना। सीक्वेंस से फॉलो किया जाता है, जैसे कि यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन बना लो, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। यू, ही एंड आई, मतलब कि यहाँ पर यू देखिए आपका सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो 231 के हिसाब से यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीजों की बात हो रही है, ठीक है, गुड सेंस में बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह आपको लगाना पड़ेगा, हमेशा 231 ही फॉलो करना है। अगर 3 नहीं है तो 221 होगा, ठीक है। अगर 2 नहीं है 3 1 होगा, ठीक है। अगर मतलब इसी तरह से आपका फॉलो होगा, या 2 3 होगा, इस तरह से आपका फॉलो किया जाएगा हमेशा 231। आप इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, 19 की तरफ, 19 की तरफ। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में हो तो सिंगुलर वर्ब, आइदर और नाइदर, देयर आर 2 रूम्स हैव एंड आइदर इज वेंटिलाइज्ड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 2 रूम है और यहाँ पर दोनों में से कोई एक वेंटिलाइज है, दोनों में आइदर में से एक, मतलब कोई एक है। तो यहाँ पर आइदर हमेशा सिंगुलर आता है, नाइदर हमेशा, ये आप इसको याद कर लेना, बहुत ही है सिंपल है। रूल नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैनी, ए गुड मैनी एंड ग्रेट मैनी। मैनी के मतलब ये कि यहाँ पर अनिश्चित संख्या दिखा रहा है, बहुत सारा दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ प्लूरल आएगा। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत सारे क्लास से एब्सेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जान लीजिए। अब 21 नंबर रूल बोलता है मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, प्लूरल आता है तो उसके साथ जो सेंटेंस है वो भी प्लूरल आएगा। जैसे कि मैनी है, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए, ठीक है। इस तरह से एक गुड मैनी भी आएगा तब भी उसके साथ हैव आएगा, ठीक है, हैव आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब रूल नंबर 22 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ है मैनी ए, मैनी एंड, अगर इस तरह से आता है कि मैनी के बाद अगर ए आ गया ना तो आप वहां पर सिंगुलर लगाओगे, फिर प्लूरल नहीं लगाओगे। मैनी ए बॉयज गोस्ट, मतलब अगर ए आपको दिख गया मैनी के बाद तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल नहीं लगाओगे। ये बहुत ही सिंपल रूल है, आप इसको याद कर लेना। रूल नंबर 23 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है कि जिसका कोई डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट मतलब जिसको हम पता नहीं है कि कौन है भाई, इसका नाम गांव कुछ नहीं पता। जैसे एवरीबॉडी सब बोलते हैं, सभी लोग, सम कुछ लोग, समबडी कुछ कोई लोग, ठीक है। नोबॉडी कोई भी नहीं, एनीबॉडी कोई भी, एवरीवन सभी लोग, समवन कोई, नो वन कोई नहीं, एनीवन कोई। इस तरह के जहां पर अनिश्चित दिखा रहे हैं, भाई कोई पता नहीं है भाई कौन है, नाम गांव कुछ नहीं पता उसका, तो वहां पर सिंगुलर लगता है, ठीक है। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए, सभी एनडीए क्वालिफाई पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जहां पर एवरीबॉडी वगैरह इस तरह से आएगा वहां पर आप सिंगुलर लगाओगे। रूल नंबर 24 की बात करें, जहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, मतलब हर कोई, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल मतलब हर कोई अच्छा दिखता है अंदर से, ठीक है। इस तरह से चीजें हो गए। रूल नंबर 25 की बात कर ले, इंडेफिनिट प्रोनाउन से वन का इंडेफिनिट भी वन में आता है, जैसे हर वन, ठीक है। तो वन वाज डिसऑनेड, मतलब कि वन के साथ भी वाज ही आएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। वन के साथ वन सेल्फ आता है, वंस आता है, ठीक है। इस तरह से आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। रूल नंबर 26 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। इसके साथ हमेशा आप देखोगे प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े नंबर्स को दिखाते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट से, बहुत सारे संख्याओं में अधिक सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ठीक है। अब इसमें देखिए, मगर ए नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के लिए अर्थ में होता है, इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के होने पर सिंगुलर वजह से, ए नंबर ऑफ बॉयज आर 40, ठीक है। द नंबर ऑफ, मतलब पहले तो ए नंबर आया था, ए नंबर हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, मगर द नंबर अगर आ गया ना, द आ गया तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। और इस तरह से आप वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाओगे। रूल नंबर मतलब द में आप सिंगुलर लगाओगे और ए लगा रहेगा, ए नंबर ऑफ लगा रहेगा तो वहां पर आप प्लूरल लगाओगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। रूल नंबर 27 की बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ,
ठीक है, गुड डील ऑफ, इस तरह से आता है तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे। रूल नंबर 28 की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है बोथ, सेवरल, वेरियस, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। बोथ का मतलब होता है दो होंगे, सेवरल मतलब कि कुछ लोग हैं, वेरियस मतलब भी होता है कि बहुत कुछ लोग हैं, ठीक है, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो ठीक है, देयर आर टू गर्ल्स इन फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पर दो लड़कियां हैं जो फ्लैट में और दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर है। तो इस तरह से यहाँ पर आर का प्रयोग होगा कि ये सब हमेशा मतलब एक से अधिक लोगों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 29 की बात करें, इसमें लिखा है बोथ, सेवरल, वेरियस के साथ प्लूरल प्रोनाउन होता है तो फिर भी प्लूरल ही आता है, जैसे बोथ गर्ल्स मतलब दोनों लड़कियां, बोथ आर दोनों लड़कियां ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब रूल नंबर 30 में चलते हैं, ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, 34 ही रूल्स पढ़ाऊंगा आपको। 30 में चलते हैं, बोथ ऑफ, सर्वल ऑफ, वेरियस ऑफ, इसमें भी आता है तो इसमें भी प्लूरल आता है, तो बोथ ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मतलब दोनों स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां बोथ आता है, सेवरल आता है, वहां पर प्लूरल ही वर्ब लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब रूल नंबर 31 कहता है फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, जहां पर प्लूरल नाउन आएगा वहां पर फ्यू ऑफ अगर प्लूरल प्रोनाउन आता है तो सेंटेंस में प्लूरल। जहां फ्यू आता है, फ्यू का मतलब ये होता है कि एक से अधिक चीजों की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर सीधी सी बात है कि आपको देखना ही है और वहां पर प्लूरल वर्ब ही देखना है आपको। अगर गलती आपको देखनी है तो वहां पर यही, जब गलतियां आएंगी वहां पर सिंगुलर वर्ब लगा देगा और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब रूल नंबर 32 की चलते हैं। रूल नंबर 32 क्या कहता है इसमें, नन ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो क्या होता है, नन के साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है, नन हैज गॉन येट, अभी कोई नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, नन मतलब कि कोई भी नहीं यार, नथिंग, वहां सिंगुलर ही बात हो रही है वहां पर, ठीक है, वहां पर। मगर यहाँ पर नन ऑफ द गर्ल्स आता है, अगर मतलब कि नन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर प्लूरल आ गया, यहाँ पर मतलब कि एक से अधिक लड़कियों की बात हो गई तो वहां पर मतलब आप सिंगुलर भी लगा सकते हो और प्लूरल भी लगा सकते हो। ये एक मिथ है और इधर से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 33 में चलते हैं। इसमें लिखा है ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर माना जाता है। ऑल इज रेडी मतलब सभी की बात हो रही है, मतलब ऑल मतलब उस तरह से होता है, एवरीथिंग की, अगर एवरीथिंग के सेंस में आता है, ठीक है, एवरीथिंग के सेंस में आता है तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर लगाता है, जैसे कि ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, ठीक है, इस तरह से अगर आता है तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब चलते हैं, यहीं तक हो गया। 34 में कुछ भी नहीं है, नो वगैरह, नो वर्ड्स वगैरह, लिटिल वगैरह आया है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैंने अभी तक पढ़ा दिया इंग्लिश के कई सारे रूल्स और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी रूल्स पढ़ा दूंगा। ऐसे ही इंग्लिश की क्लास भी मैं समाप्त कर दूंगा, इंग्लिश का कोर्स भी आपको पढ़ा दूंगा और आप इसको रिवीजन कर लेना। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत धीमे पढ़ाया तो आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हो। तो अभी के लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।